शिमला में हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक हुई। इस दौरान शिमला लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक में हिमाचल कांग्रेस के कई सीनियर नेता और लोकसभा चुनाव प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत बुलाई गई बैठक में शिमला लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। गंगूराम मुसाफिर की आज हिमाचल कांग्रेस में वापसी हो गई है। गंगूराम मुसाफिर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पच्छाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके 1.5 साल बाद उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है। गंगूराम मुसाफिर ने शनिवार को शिमला स्थित राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। गंगूराम की वापसी पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले गंगूराम मुसाफिर की वापसी बेहद अहम है। उनके पार्टी में वापस आने के चलते कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र को भी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों में किराया देने के लिए क्यूआर कोड की सुविधा शुरू हो चुकी है। एचआरटीसी डिवीजन धर्मशाला के अंतर्गत धर्मशाला, पालमपुर और नगरोटा बगवा डिपो को नई टिकट मशीनें वितरित की गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से यात्री क्यूआर कोड स्कैनिंग के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराए का भुगतान कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार अभियान जारी है और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच एकमत नहीं है। विपक्षी गठबंधन के दल ही एक दूसरे की कमियों को लेकर विवाद में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जांच की जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस पर 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख चुकी है, इसलिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं। वहीं सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया जमानत मिलने से आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद और पर्यावरणविद संत सींचेवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सींचेवाल और सुनीता केजरीवाल की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वहीं दोनों की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा सचिव और डानिक्स कैडर के अधिकारी राजकुमार को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई रानी झांसी फ्लाईओवर निर्माण के दौरान जमीन के अधिग्रहण में अनियमितता की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ये गड़बड़ियां उनके कार्यकाल में तब सामने आई थी जब वो दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भूमि अधिग्रहण कलेक्टर थे। बता दें कि पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिशों के बाद कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की थी। निलंबन के बाद राजकुमार का कहना है कि ये बहुत पुराना मामला है। इस मामले में मुझे जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को अरनास इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 2 डेटोनेटर, असॉल्ट राइफल के 12 कारतूस, एक पुल थ्रू, एक हाथ से पकड़ने वाला टेप रिकॉर्डर, आईईडी सक्षम, एक कैलकुलेटर, एक बैटरी और कुछ कनेक्टिंग तार शामिल हैं। फिलहाल अरनास इलाके में पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 3
चीनी कंपनियों और बेलारूस स्थित एक फर्म के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया उनमें 3 चीनी कंपनियों शियान और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, वहीं तियानजिन और भी कई कंपनियां इसमें शामिल हैं। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए नुकसान की खबर है।